Good morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 4, the wheat is cheaper second. In last class we will discuss the wheat is cheaper first part of class 7th in English subject. हम इस जो लास्ट क्लास थी हमारी इंग्लिश की 7th क्लास के लिए, वहाँ पे हमने इस स्टोरी जो है इसका फर्स्ट पार्ट देखा था. इस स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ऐसा था बेटा कि सम स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग, कुछ बच्चे होते हैं जो आपस में डिस्कस करते होते हैं. उसमें जो रवि होता है उसने बहुत सारे स्टोरी की बुक पढ़ी होती है, तो वो एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं. और वहाँ पे जो स्टोरी थी एक फार्मर की थी, उसी के साथ एक मर्चेंट की थी. जो मर्चेंट होता है वो बहुत ग्रीडी टाइप का होता है, बहुत लालची होता है. और जैसे ही वो एक फार्मर को देखता है, उसके पास मतलब उसके काफ़ी अच्छा अनाज होता है उसके पास, तो वो उसको देख के ऐसा लगता है कि मैं इससे कैसे भी करके प्रॉफिट अर्न कर लूँ. तो जब वो लोग एक दूसरे को स्टोरी सुनाने लगते हैं, तो जो मर्चेंट होता है वो क्या होता है, फार्मर को एक पूरी स्टोरी सुनाता है. ऐसे करते हुए अपन ने जो इसका वीट चीपर फर्स्ट पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके थे. नाउ लेट्स वी स्टार्ट द सेकेंड पार्ट, द वीट इज़ चीपर. अब जब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं तो जो फ्रेंड्स होते हैं, जो अशोक, डेविड, रवि, ये तीनों क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं. तो अशोक बोलता है सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट फ्रॉम द फार्मर. क्यों? क्योंकि जो मर्चेंट होता है वो सोचता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत लालची होता है, तो उसे लगता है मैं बहुत ज़्यादा क्लेवर हूँ और मैं कैसे करूँगा, फार्मर से कैसे भी करके जो इसका मनी, मतलब कैसे भी करके ज़्यादा अर्न करूँगा. तो क्या होता है इस स्टोरी के एंड में, सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट फ्रॉम द फार्मर. अशोक बोलता है तो ऐसा होता है कि जो फार्मर को है कुछ भी, या फिर फार्मर से मर्चेंट कोई भी पैसा नहीं ले पाता है. डेविड, हाउ कुड ही, ये कैसे हुआ. द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन इन स्टोरी, ही वॉज रियली वेरी क्लेवर. मतलब यदि उसको उसकी उस स्टोरी पे तो कोई डाउट ही नहीं था, लेकिन वो क्या था, फार्मर जो था वो बहुत ज़्यादा चतुर था, बहुत ज़्यादा क्लेवर था. अशोक, इफ़ द मर्चेंट इज़ क्लेवर, यदि मर्चेंट, अशोक बोलता है फिर कि यदि मर्चेंट क्लेवर होता तो ही वॉन्ट टू कास्ट any doubt on the farmer story either, so that is how the story going to end. तो यदि मर्चेंट जो था वो चतुर होता तो क्या उसको फार्मर की स्टोरी पे कोई डाउट नहीं होता. तो इस स्टोरी का एंड कैसा होगा, कैसे इस एंड होगा इस स्टोरी का. सो डेविड बोलता है, रवि बोलता है नो द फार्मर मैड द मर्चेंट पे हिम, है ना, फार्मर जो फार्मर होगा तो मर्चेंट हैड टू pay him. So David is telling, did the merchant cast doubt on the farmer story. क्या ऐसा फार्मर की स्टोरी पे क्या मर्चेंट को डाउट था, है ना. तो रवि इज टेलिंग नो. देन डेविड इज टेलिंग, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम मनी एट ऑल. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसे क्यों कि मर्चेंट को जो है फार्मर को मनी पे करनी पड़ी. सो रवि इज टेलिंग, डोंट आस्क मी, लिसन द फार्मर स्टोरी. तो जब ये सारी बातें चलती होती है तो जो रवि होता है वो बोलता है कि प्लीज़ डोंट आस्क मी, मतलब मुझसे तुम कुछ भी मत पूछो, तुम जो फार्मर की स्टोरी है वो स्टोरी सुनो. स्टोरी सुन के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मर्चेंट को क्यों मनी पे करनी पड़ी थी फार्मर को. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब जो रवि होता है वो बोलता है कि लिसन द स्टोरी, सो दैट थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. मतलब वो बोलता है कि थैंक यू इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए, थैंक यू. सेड द फार्मर, बट द माइन इज सिंपलर, शैल आई बिगिन. तुमने जो फार्मर होता है वो मर्चेंट को बोलता है, मतलब ये तुम्हारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन क्या है कि तुम मेरी स्टोरी भी सुनो. मेरी स्टोरी भी क्या है, बहुत सिंपल है, क्या मैं बोलूँ. तो फिर वो बोलता है, मर्चेंट सेड यस प्लीज़. तो मर्चेंट बोलता है, अब फार्मर और मर्चेंट की बात चल रही है, तो मर्चेंट बोलता है कि यस प्लीज़, क्यों नहीं बोलोगे, तुम बोलो स्टोरी. तो उसके बाद द फार्मर बिगेन द स्टोरी, माई फादर वॉज अ फार्मर. जो फार्मर होता है वो ऐसा बोलता है, जैसे अपनी स्टोरी की शुरुआत करता है वो ऐसा बोलता है कि मेरे जो फादर थे वो क्या थे, फार्मर थे, है ना. ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड अ फाइन शैडल टू पुट ऑन इट. उनके पास क्या था, एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था, और हॉर्स मीन्स घोड़ा, एंड अ फाइन सैडल मीन्स जो घोड़े के ऊपर जब बैठते हैं तो उसके ऊपर जो लगाया जाता है, जस्ट लाइक अ कवर टू सेट, दिस इज़ कॉल्ड अ सैडल. तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था और एक क्या था, सैडल था, जिसको वो घोड़े के ऊपर रखते थे. एवरी संडे ही यूज टू गो ऑन हिज हॉर्स टू मार्केट इन अ नेबरिंग विलेज. उसके फादर जो थे वो बोलता
है कि जो मेरे फादर थे वो क्या करते थे, हर संडे को, हर रविवार को उस घोड़े से जो अपने आसपास के विलेज है वहाँ पर क्या करने जाते थे, घूमने के लिए जाते थे। और वहाँ उसको जाने के लिए मतलब बाहर अगर उनको नेबर विलेज में जाना होता तो एवरी संडे दे हैव टू गो बाय हॉर्स, वो हमेशा हॉर्स से जाया करते थे। People admired the horse and saddle. They used to say, "What a fine horse, what a fine saddle." अब जब उसको देखते थे, लोग देखते थे घोड़े को, तो सभी लोग बोलते थे कि कितना अच्छा घोड़ा है और इसकी जो सैडल है वो जो रखी हुई है वो भी कितनी अच्छी है। तो मतलब what a fine horse and a fine saddle. Now on Sunday my father put the saddle on the horse and rode to the market. अब क्या हुआ, एक बार उसके जो फादर थे, जो फार्मर है उनके फादर थे, उन्होंने क्या किया, जो सैडल है वो सैडल कहाँ रख दी, मतलब घोड़े के ऊपर तो वो रखी हुई रहती थी, तो पुट ऑन द सैडल रखी उन्होंने और वो कहाँ गए, मार्केट। व्हेन ही रिटर्न होम ही फाउंड द हॉर्स एंड अ सोर ऑन इट्स बैक। फिर वो क्या करते हैं, जब वापस घर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनका घोड़ा जो है उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। सोर मीन्स फॉर द इंजरी से यदि किसी को इंजरी हुई है और उससे कोई पेन होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ सोर, मतलब पेन। और इंजरी जिसको हम बोलते हैं कि कुछ अगर किसी के साथ लगी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो है ना। वॉज इट वेरी बिग द मर्चेंट, आज तो वो मर्चेंट पूछता है क्या उसको सौर हुआ था, घाव हुआ था, तो क्या वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। यस द फार्मर रिप्लाइड्स, फार्मर बोलता है कि यस उसको बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। द पाम ऑफ योर हैंड, मतलब इतना एज अ बिग पाम ऑफ योर हैंड, इतना बड़ा घाव उसको हुआ था, इतनी बड़ी उसको लगी थी जितने की अपनी ये पूरी पाम है, हथेली है अपनी हाथ की। डू यू नो हाउ इट गॉट द सेयर, तो तुम्हें पता है कि उसको ये कैसे हुआ था। सो हाउ कैन आई, मुझे कैसे पता हो सकता है। आई आस्क द मर्चेंट लुकिंग वेरी क्लेवर, वो मतलब जब वो मर्चेंट से पूछता है तो बहुत ऐसे पूछता है कि वो बहुत चालाक है। आई एम ओनली नो दैट द सोर वॉज अ बिग इन द पाम ऑफ माई हैंड, आई मस्ट आई गिवन द पुअर एनिमल एंड लॉट ऑफ पेन। So, no, didn't though it was a big palm of your hand, my father did not know the saddle was torn and caused the sore। अब वो बोलता है कि ये जो इसको सौर हुआ है या जो इसको लगी ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये इतने बड़ा था कि अपने हथेली, एक हाथ की हथेली के बराबर जो उसको लगा हुआ था। तो मेरे फादर भी इसके बारे में नहीं जानते थे। मेरे फादर ने क्या किया था कि जो सैडल रखी थी, वो जो घोड़े के ऊपर रखने की आती वो रखी थी और वो फट गई थी और उसी के कारण उसको क्या हो गया था, वहाँ पर घाव हो गया था, वहाँ पर उसको लग गई थी। सो इट वॉज द मंथ ऑफ जून एंड देयर वॉज अ स्टॉर्म। ये कब का महीना था, जून महीने की बात कर रहे हैं, जून में ऐसा हुआ था और वहाँ पे उस समय जस्ट लाइक अ स्टॉर्म था वहाँ पे। अंडरस्टूड दिस मच स्टोरी। तो आगे क्या होता है, वो जब ऐसा बताने लगता है कि जून का महीना था और उस समय बहुत स्टॉर्म था, मतलब बहुत आंधी चल रही थी उस वक्त। द पुअर हॉर्स गॉट अ लॉट ऑफ डस्ट इनटू द सोर एंड विद द डस्ट सम ग्रेन्स व्हीट टू। तो वो बोलता है जब उसको सोर था, वहाँ पे घाव था, तो क्या हुआ, आंधी में बहुत सारी डस्ट उसके सोर में चली गई और वहाँ पे क्या हो गए, वहाँ पे गेहूँ लगने लग गए। मतलब कि जैसे कि जब बहुत तेज़ हवा चली तो वहाँ पे डस्ट आया, डस्ट में से गेहूँ उड़ के आए और वो गेहूँ क्या हो गए, वहाँ पे लग गए। देन इट रेन्ड एंड सो द ग्रेन्स ऑफ व्हीट बिगेन स्प्राउट। तो क्या हुआ, जब बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया, तो जो व्हीट और डस्ट उड़ के गए थे वहाँ पे और फिर उसके बाद बारिश हो गई, तो जो वो व्हीट थे, जो गेहूँ थे, वो काई में चेंज हो गए, स्प्राउट्स में चेंज हो गए। मतलब कि छोटे छोटे पौधे में जो थे वो व्हीट्स क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। व्हाट अ वंडर, मतलब कि बोले ये कैसे, ये बहुत चमत्कार हो गया। So said the merchant, but quickly added, it was quite possible the grains of wheat when they get chance. So yes, they sprouted and grew। तो वो पूछता है ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब ऐसे स्प्राउट हो गए हो। तो वो जो फार्मर जो बोलता है यस दे स्प्राउटेड, वो क्या हो गए थे, उग गए थे। स्प्राउटेड मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, बीज फूट जाता है जिसको हम बोलते हैं, स्प्राउटेड हो गए थे और वो लगने लगे थे। एंड द फाइन क्रॉप वी हैड, और क्या मिली थी उससे हमको, एक बहुत अच्छी फसल मिली थी। माई फादर हैड टू हायर 20 men टू रीपे। और पता है वो का किसान बोलता है कि इतनी ज़्यादा फसल हुई थी कि मेरे जो फादर थे उनको 20 लोगों को क्या करना पड़ा था, बोलना पड़ा था, मतलब वो फसल कटवाने के लिए हायर करना पड़ा था। सो यस आई हैड डन इट माई सेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम। कितनी बार, तो वो
किसान बोलता है कितनी बार तो मैंने ही ये सब, कितने बार हमने ये सब किया था। समटाइम आई यूज टू हायर इवन 40 मैन, और कई बार तो मैंने खुद ने क्या किया था, कम से कम 40 लोगों को हायर किया था उस फसल को काटने के लिए। वेन देयर वॉज अ गुड क्रॉप, मतलब वो बहुत अच्छी क्रॉप थी, बहुत ही उपजाऊ थी, बहुत अच्छी क्रॉप थी। सो वी हैड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ मैन फॉर अ रेपिंग, और इसी कारण क्या होता था कि हमको ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती थी फसल को काटने के लिए। यस वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप एंड रिपीटेड 40,000 किलोज ऑफ वीट ऑफ हॉर्स बैक, और इसी ऐसे ही चलते चलते वो जो घोड़ा था, वो जो हॉर्स था, हमको उससे कितना किलो अनाज मिला था, कम से कम 40 किलो जो अनाज था हमको उस घोड़े से वापस मिला था। हाउ लक्की योर फादर वॉज, सो मर्चेंट बोलता है तुम्हारे फादर तो कितने लक्की थे, वेरी लक्की इंडीड, बट योर फादर यू नो was poor and starving those days, so he came to my father and begged him 75 किलो ऑफ वीट। तो अब क्या होता है, वो बोलते हैं कि वो तो मेरे फादर जो थे बहुत लकी थे, लेकिन क्या हुआ था, स्टार्विंग मीन्स भूखा व्यक्ति, कोई जो भूखा होता है ना उसको बोलते हैं स्टार्विंग, मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भूखा था, वो भूख से तड़प रहा था, तो वो मेरे फादर के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोलने लगा कि गिव हिम 75 किलो ऑफ वीट, आप मुझे कितना अनाज दो, 75 किलो अनाज आप मुझे दो। द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री, तो वो मर्चेंट क्या हो गया, उस समय बहुत गुस्सा हो गया था। हिज फादर नेवर स्टार्व्ड बट ही कुडंट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी, सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट होल्ड हिज टंग, तो उसने क्या कुछ एफर्ट बनाई कि वो उसकी ज़बान को कैसे करके भी होल्ड कर ले। माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर वॉज अ काइंड एंड गुड नेबर, अब वो बोलते कि जो मेरे फादर थे वो क्या थे, मतलब एक बहुत दयालु व्यक्ति थे और एक अच्छे पड़ोसी थे। सो व्हेन ही सो योर फादर स्टार्विंग ही गेव हिम 70 किलोज ऑफ वीट, तो वो बोलता है क्या तुम्हारे फादर ने जब ऐसा देखा कि वो भूख से तड़प रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो क्या तुम्हारे पापा ने उसको, फादर ने उसको 70 किलो वीट दे दिए थे। योर फादर ओन्स टू माई फादर इवन टू दिस डे सम आई वॉन्ट टू गो लो अबाउट it. The merchant began running his thumb and down the finger he was calculating. अब वो मर्चेंट क्या करता है, उसके फिंगर ऊपर नीचे जस्ट लाइक दैट करता है कि कभी ऊपर की ओर गिरता है, कभी नीचे की ओर गिरता है, और ऐसे करता रहता है, वो कुछ कैलकुलेट करता रहता है। सो वाई आर यू रनिंग योर थंब अप एंड डाउन योर फिंगर, आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग। तो उससे जो फार्मर होता है, वो फार्मर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या दौड़ रहे हो, कभी ऊपर उंगली कर रहे हो, कभी नीचे कर रहे हो, कभी कुछ, क्या कुछ तुम कैलकुलेट कर रहे हो। सो येस आई एम द मर्चेंट रिप्लाई, तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि यस मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ। सो देन ही सेड टू हिमसेल्फ द वीट कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज़, तो वो ये समझ जाता है मर्चेंट, खुद में ऐसा बोलता है कि इस वीट की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 100 रुपये से कम होगी। सो आई शैल पे हिम द प्राइस ऑफ द वीट, तो मुझे क्या करना है, उसको कितना पे करना पड़ेगा, जो वीट की कीमत है, जो गेहूं की कीमत है, वो मुझे उसको पे करनी होगी। ही टर्न टू द फार्मर एंड गिविंग हिम 75 रुपीज़ एंड सेट, तो वो जो फार्मर को कितने रुपीज़ देता है, 75 रुपीज़ देता है। एंड हियर इज़ द मनी फॉर अ वीट, और बोलता है कि ये तुम्हारे गेहूँ के पैसे। थैंक यू सेट द फार्मर, तो जो फार्मर होता है वो बोलता है थैंक यू, ऐसा कौन बोलता है, फार्मर बोलता है। यू आर वेरी फेयर एंड हॉनेस्ट, तुम क्या हो, बहुत ही फेयर हो, बहुत ही ईमानदार हो, है ना। हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार, तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो और तुम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो, बिल्कुल मीन्स प्योर हार्ट हो। एंड आई लाइक द बार्गन, और मुझे क्या इसकी ये जो भाव ताव है बार्गेनिंग पसंद है। सो रवि एंड नाउ डेविड इज़ नॉट वीट cheaper. David, yes, I don't want to cast any doubt on your story. I agree the wheat is cheaper. तो फिर जब डेविड बोलता है कि जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे इस स्टोरी में कोई डाउट नहीं है, और ये बोल सकते हैं हम इससे भी सहमत है कि wheat is cheaper, जो गेहूँ थे वो क्या सस्ते थे 100 रुपये से, ठीक है। सो वॉट दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, वी विल सी सम हार्ड वर्ड ऑफ द स्टोरी। अब यदि हम इसके कुछ हार्ड वर्ड देखें जो कि हमने इस स्टोरी में देखे, इज़ दैट एडमायर, एडमायर मीन्स टू रिस्पेक्ट, मतलब किसी का सम्मान करना, मीन्स आई एडमायर द पीपल, मैं लोगों का सम्मान करता हूँ। बार्गेन मीन्स कई बार हम शॉप पे जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, मीन्स भाव ताव करना। नाउ बैग, बैग मीन्स टू आस्क अनएक्सियस वे इन नीड, ठीक है, मतलब
चियर्स मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि किसी से बहुत विनम्र तरीके से बोलना या किसी से विनम्र तरीके से बात करना अपनी ज़रूरत के लिए। कास्ट डाउट टू से समथिंग टू मेक पीपल डाउट। डस्ट मीन्स यू नो फाइन पाउडर ऑफ डस्ट, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो। ग्रेन्स मीन्स स्मॉल हार्ड सीड ऑफ फूड प्लांट्स जैसे कि गेहूँ। नाउ हायर मीन्स टू पे मनी फॉर बोरो शॉर्ट टाइम, मतलब जैसे कि अगर आपको खेत में काम कराना होता है तो आप लेबर को हायर करते हो, वो आपका कार्य करता है, जस्ट लाइक दैट। इंटरेस्टिंग मीन्स अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग मतलब आपको अट्रैक्ट करने वाला, आपको आकर्षण करने वाला व्यक्ति, जैसे कि शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग और द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इस स्टोरी ने हमको पूरी तरीके से हमारा आकर्षण कर लिया, जस्ट लाइक दैट। रीप मीन्स कट अ क्रॉप, मतलब जो फसलों को काटने की बात होती है ना, द वर्ड वी आर यूजिंग एज अ रीप। नाउ सैडल मीन्स लेदर सीट फॉर अ राइडर ऑन अ हॉर्स बैक, मतलब जो हॉर्स के ऊपर जो बैठने के लिए जो सीट लगी होती है, इट्स कॉल्ड अ सैडल। सोर मीन्स पेनफुल और रेड पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि कहीं जब घाव हो जाता है, लाल हो जाता है या फिर बहुत पेनफुल होता है वो, तो उसको बोला जाता है सोर। स्प्राउट मीन्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, जिसमें से नई पत्तियाँ आती है ना, इट्स कॉल्ड अ स्प्राउट्स। स्टार्विंग मीन्स सफ़र अ डाई और लैक ऑफ इनफ फूड, मतलब कि जिसके पास एक पर्याप्त मात्रा में जो भोजन मिलता है उसकी भी कमी होती है और वो भोजन से मरने वाला रहता है, बिल्कुल भूखा व्यक्ति जिसको हम बोल सकते हैं, इट्स अ स्टार्विंग पर्सन। ठीक है, सो देयर वी इन दिस, जो ये लेसन था हमारा लेसन नंबर ये वाला तो 4 था, इसके पहले जो अपन ने लेसन 3 पढ़ा वो भी द व्हीट इज चीपर था। देयर व्हीट इज चीपर पार्ट 2 एंड दैट व्हीट इज चीपर पार्ट 1, तो बोथ लेसन इज completed. So in next class we will continue our next lesson. Thank you so much.